जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम टेंस सीखेंगे। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर अभी आपको एक सीढ़ी नजर आ रही है। जिस तरह से एक सीढ़ी का एक एक पायदान, एक एक स्टेप चढ़कर हम ऊपर तक पहुंच जाते हैं, ठीक उसी तरह से टेंस में भी आपको एक एक स्टेप ऊपर चढ़ना है। टेंस सीखने के लिए जो पहला स्टेप है वो है टेंस को पहचानना सीखना। जो भी वाक्य आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले आपको उस वाक्य को देखकर ये पहचानना आना चाहिए कि वो वाक्य किस टेंस का है। एक बार जब आप वाक्य का टेंस पहचान जाते हैं तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इस वाक्य में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। स्टूडेंट्स, अलग अलग टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि हमें याद करनी पड़ती हैं, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इस वाक्य में कौन सा फॉर्मूला लगाने से ये वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम वाक्य में टेंस पहचानना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, टेंस का मतलब ही होता है समय या काल। स्टूडेंट्स, टेंस 3 तरह के हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी वो समय जो कि अभी चल रहा है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी वो समय जो बीत गया। और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, वो समय जो अभी आया नहीं है बल्कि आगे आएगा। एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखता है, तो स्टूडेंट्स, इस वाक्य में किस समय की बात हो रही है? मोहन पत्र लिखता है मतलब ये अभी के समय की बात है, ना ये समय बीता है और ना ही ये समय अभी आगे आएगा। ये समय अभी का समय है, यानी ये वर्तमान काल का वाक्य है। इंग्लिश में कहेंगे ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। मोहन पत्र लिख रहा था या मोहन ने पत्र लिखा, तो स्टूडेंट्स, इन दोनों ही वाक्यों में जिस समय की बात हो रही है वो समय बीत चुका है। मोहन पत्र लिख रहा था, ये समय भी बीत चुका है, और मोहन ने पत्र लिखा, ये समय भी बीत चुका है। तो ये दोनों ही सेंटेंस कहलाएंगे भूतकाल के वाक्य, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाएगा कि ये पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। ठीक इसी तरह से अगर उदाहरण हो कि मोहन पत्र लिखेगा, तो स्टूडेंट्स, इस वाक्य में जिस समय की बात हो रही है, ना तो वो अभी का है, ना ही वो समय अभी बीत चुका है, बल्कि वो समय अभी आगे आएगा। तो ये सेंटेंस होगा भविष्यकाल का, और इंग्लिश में से कहा जाएगा फ्यूचर टेंस का सेंटेंस। स्क्रीन पर अभी आपको 3 लोग नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या ये पहचानना मुश्किल है कि जो पहला इंसान है वो एक हिंदू ब्राह्मण है, दूसरा व्यक्ति जो है वो एक मुस्लिम है, और तीसरा व्यक्ति एक सिख है? तो स्टूडेंट्स, क्योंकि इनको देखकर ही हम इनको पहचान सकते हैं, ठीक इसी तरह से जब भी कोई वाक्य हिंदी में हमारे सामने आता है, उस वाक्य में उसके टेंस की पहचान छुपी होती है, जिस पहचान को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो स्टूडेंट्स, इसका तरीका है कि जब भी आपके पास हिंदी में एक वाक्य हो जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आप उस वाक्य का आखिरी अक्षर देखिए। अगर वाक्य का आखिरी अक्षर हाँ है तो वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अगर वाक्य का आखिरी अक्षर था है तो वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात जो याद रखने की है कि पास्ट टेंस के वाक्य कभी कभी इस तरह से भी होते हैं कि इस व्यक्ति ने ये काम किया या फिर ये काम हुआ। जैसे मोहन ने एक पत्र लिखा या फिर मोहन दिल्ली गया। तो ये दोनों वाक्य भी पास्ट टेंस के हैं। आप पहचान सकते हैं कि ये दोनों ही काम भूतकाल में हो चुके हैं, ये समय बीत चुका है, मतलब ये जो दोनों वाक्य हैं दोनों ही पास्ट टेंस के हैं। ठीक इसी तरह से अगर वाक्य का आखिरी अक्षर गा हो तो आप समझ जाएं कि वो वाक्य फ्यूचर टेंस का है। तो स्टूडेंट्स, अब कुछ सेंटेंसेस लेकर हम देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फिर फ्यूचर टेंस का है। स्टूडेंट्स, पहला जो वाक्य यहाँ स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, नेहा गीत गा रही है। आप देखिए कि आखिरी अक्षर है वो हा है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस का है। दूसरा वाक्य है नेहा गीत गा रही थी। आखिरी अक्षर है था, जिसका मतलब है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का सेंटेंस है। नेहा ने गीत गाया, तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि कर्ता ने ये काम किया, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो भी पास्ट टेंस के ही होते हैं। तो ये जो वाक्य है ये भी पास्ट टेंस का है। नेहा गीत गा रही होगी, आखिरी अक्षर है गा, जिससे पता चलता है कि ये वाक्य है फ्यूचर टेंस का।
तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने सीखा कि किस तरह से किसी वाक्य को देखकर हम बता देते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का है या फिर ये फ्यूचर टेंस का है। लेकिन स्टूडेंट्स, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। सिर्फ इतना पहचानना कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है काफ़ी नहीं होता। हर टेंस के भी 4 भाग किए गए हैं। अब अच्छी बात यह है कि जो 4 भाग प्रेजेंट टेंस के हैं वही 4 भाग पास्ट टेंस के हैं और वही 4 भाग फ्यूचर टेंस के भी हैं। स्टूडेंट्स, ये 4 भाग हैं। पहला भाग है इंडेफिनिट, दूसरा भाग है कंटिन्यूअस, तीसरा भाग है परफेक्ट और चौथा भाग है परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट प्रेजेंट में भी होता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर का इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से कंटिन्यूअस प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से परफेक्ट प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस ये प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, अच्छी बात यह है कि जैसे हम लास्ट में हा देखकर समझते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, लास्ट में था या फिर कर्ता ने ये काम किया या फिर ये काम हुआ, ये देखकर हम समझ जाते हैं कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और आखिर में गा, गी या गे लगा देखें तो हम समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। ठीक इसी तरह से कोई भी सेंटेंस इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये देखने के लिए भी एक पहचान होती है। स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं हम कंटिन्यूअस को पहचानने से। अगर आपके सेंटेंस में यानी अगर आपके वाक्य में रहा, रही या रहे दिखे यानी काम जारी है, अभी भी कंटिन्यू है काम, तो फिर आप समझ जाइए कि वो जो वाक्य है वो कंटिन्यूअस है। अगर आखिर में हा है तो वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, अगर आखिर में था है तो वो पास्ट का कंटिन्यूअस है और अगर आखिर में गा है तो वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। हमें कैसे पता चलेगा कि जो वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है वो परफेक्ट है? स्टूडेंट्स, अगर आपको वाक्य में चुका, चुकी, चुके या फिर लिया शब्द दिखे तो आप समझ जाइए कि जो वाक्य है वो परफेक्ट है। स्टूडेंट्स, अगर वाक्य के अंत में आपको हा दिखे और उसके बाद वाक्य के बीच में चुका, चुकी, चुके या लिया शब्द आए तो क्लियर है कि वो जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अगर वाक्य के आखिर में था, थी, थे लगा हुआ है और बीच में चुका, चुकी, चुके या लिया शब्द आया है तो आप समझ जाइए कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और इसी तरह से अगर वाक्य के अंत में गा, गी या गे है और बीच में चुका, चुकी, चुके या लिया शब्द का प्रयोग हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। स्टूडेंट्स, इसकी भी एक पहचान है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए इसमें रहा, रही या रहे शब्द आता है। साथ ही क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसलिए इसमें रहा, रही, रहे तो आता ही है। साथ में ये दिया होता है कि वो जो काम है वो इतने समय से हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि अगर आखिर में हा लिखा हुआ है और साथ में ये बताया जा रहा है कि ये काम इतने समय से हो रहा है तो मतलब वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अगर वाक्य के आखिर में था, थी या थे है और फिर वाक्य में ऐसा दिया है कि ये काम इतने समय से हो रहा था तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और अगर वाक्य के आखिर में गा, गी या गे है और फिर वाक्य में ये बात दी गई है कि ये काम इतने समय से हो रहा होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। स्टूडेंट्स, एक बात क्लियर होना बहुत जरूरी है कि अगर वाक्य में केवल रहा, रही या रहे हो तो वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अगर वाक्य में रहा, रही, रहे तो आए, साथ में ये भी बताया जाए कि वो जो काम है वो इतने समय से हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा, तो ऐसे में वो सेंटेंस
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सीखा कि अगर वाक्य में रहा, रही या रहे शब्द आए तो वो कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। अगर वाक्य में चुका, चुकी, चुके या फिर लिया शब्द आए तो वो परफेक्ट का सेंटेंस होता है। और अगर वाक्य में रहा, रही, रहे आए, साथ ही इतने समय से भी आए तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। लेकिन अभी तक हमने आपको ये नहीं बताया कि इंडेफिनिट के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट में अलग पहचान रखते हैं, पास्ट में उनकी अलग पहचान है और फ्यूचर में भी अलग पहचान है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस होगा तो उसमें आपको ता, ती, ते शब्द मिलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होगा वो इस प्रकार का भाव देगा कि इसने ये काम किया या फिर ये काम हुआ। जैसे मोहन ने कुर्सी तोड़ी या फिर कल बारिश हुई। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो आएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और फ्यूचर इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होंगे उनके आखिर में आपको गा, गी या गे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सीखा कि इंग्लिश में अगर हमें टेंस पढ़ने हैं तो हमें टोटल 12 यानी 12 टेंस पढ़ने होंगे। 4 प्रेजेंट के यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 पास्ट के यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और 4 फ्यूचर के मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर अभी आपको 12 टेंसेस नजर आ रहे हैं। इन सभी को पहचानना आपको सबसे पहले सीखना है क्योंकि यही हमारे ट्रांसलेशन की पहली सीढ़ी है। तो स्टूडेंट्स, आगे आने वाले सेंटेंसेस को पहचानना सीखते हैं। हम रोज विद्यालय जाते हैं। हम रोज विद्यालय नहीं जाते हैं। क्या हम रोज विद्यालय जाते हैं? क्या हम रोज विद्यालय नहीं जाते हैं? हम रोज विद्यालय क्यों जाते हैं? हम रोज विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं? स्टूडेंट्स, जो भी सेंटेंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, सबसे पहले आप सिर्फ ये देखिए कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है या पास्ट टेंस का या फिर फ्यूचर टेंस का। इसके लिए आप सबसे आखिरी अक्षर वाक्य का देखिए। जैसे कि इन वाक्यों में सबसे आखिरी अक्षर है हा। इससे आपको पता चलेगा कि ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सब प्रेजेंट टेंस के हैं। जब आपको ये पता चल जाए कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है या पास्ट टेंस का या फ्यूचर टेंस का, उसके बाद आप देखिए कि ये इंडेफिनिट का सेंटेंस है या कंटिन्यूअस का या परफेक्ट का या परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इन सभी की पहचान आपको पहले बताई जा चुकी है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि इन वाक्यों में हमें ता, ती, ते नजर आ रहा है, इसका मतलब ये इंडेफिनिट है। तो हमें ये पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, अब इन सभी सेंटेंसेस को देखिए। इन सभी में आखिरी अक्षर हा है। इसका मतलब ये सभी वाक्य प्रेजेंट टेंस के हैं। साथ ही इसमें आपको ती नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये इंडेफिनिट है। मतलब ये जो वाक्य हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। अब इन सेंटेंसेस को देखिए। ये सभी सेंटेंसेस हा से खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। साथ ही इनमें रहे शब्द आया है जो कि बताता है कि ये सभी सेंटेंसेस कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं। कहने का मतलब है कि ये सभी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। स्टूडेंट्स, अब इन सेंटेंसेस को देखिए। ये वाक्य भी हा से खत्म है, जिसका मतलब है कि ये सभी वाक्य प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। लेकिन इन सभी वाक्यों में आपको चुके शब्द नजर आ रहा है जो कि बताता है कि ये सभी सेंटेंसेस परफेक्ट के हैं। इसका मतलब ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। इन सभी सेंटेंसेस का अंतिम अक्षर है हा, जिसका मतलब है कि ये सभी वाक्य प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको इन सभी वाक्यों में रहा नजर आ रहा है जो कि बताता है कि ये कंटिन्यूअस के हैं। लेकिन इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि इन सभी वाक्यों में समय दिया गया है। हर काम जो इनमें जिसका जिक्र किया गया है, साथ ही ये भी बताया गया है कि वो काम कितने समय से हो रहा है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सभी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं।
स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पर जो सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं उन्हें एक बार पढ़ते हैं। मेरा मित्र दिल्ली गया, हमने आम खरीदे, उसने मुझे मदद की, तुमने एक पत्र लिखा, मेरे पिताजी ने अखबार पढ़ा, सुमन यहाँ आई, कल बारिश हुई। स्टूडेंट्स, इन सभी वाक्यों का अंतिम अक्षर ना तो हा है, ना ही था है और ना ही गा है, लेकिन इन सभी वाक्यों में एक ही भाव है कि कर्ता ने ये काम किया या फिर ये काम हुआ। जैसे कि कल बारिश हुई वाक्य में इस प्रकार का भाव है कि यह काम हुआ, जबकि बाकी के सभी वाक्यों में इस प्रकार का भाव है कि कर्ता ने ये काम किया। तो स्टूडेंट्स, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को पढ़िए। वह बाजार नहीं गया, हमने केले नहीं खाए, तुमने गीत नहीं गाया, उसने कुर्सी नहीं तोड़ी, मेरा मित्र तुमसे मिला। तो स्टूडेंट्स, इन सभी वाक्यों में भी कर्ता ने ये काम किया या फिर कर्ता ने यह काम नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के भाव वाले सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आपको वाक्य के अंत में ना हा दिखे, ना ही था और ना ही गा, तो आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो सकता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से कुछ प्रश्नवाचक वाक्य इसी टेंस के आधार पर आपको दिए गए हैं। जैसे, क्या वह यहाँ आया, क्या उसने गीत गाया, क्या तुम्हारी बहन ने चित्र बनाया, क्या मैंने खाना पकाया, क्या रमेश दिल्ली गया। स्टूडेंट्स, इन सभी वाक्यों के अंत में भी ना आपको हा नजर आएगा, ना ही था और ना ही गा, और साथ ही इन सभी वाक्यों में एक ही भाव है कि कर्ता ने ये काम किया। भले ही इसमें एक प्रश्न पूछा गया है, लेकिन भाव यही है कि कर्ता ने ये काम किया। तो स्टूडेंट्स, ये सभी वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। आगे आने वाले सेंटेंसेस भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं और पास्ट इंडेफिनिट के ही सेंटेंसेस हैं। जैसे, क्या वह यहाँ नहीं आया, क्या उसने गीत नहीं गाया, क्या तुम्हारी बहन ने चित्र नहीं बनाया, क्या मैंने खाना नहीं पकाया, क्या रमेश दिल्ली नहीं गया। स्टूडेंट्स, इनमें भी एक ही भाव है कि कर्ता ने कुछ काम किया। ठीक इसी तरह कुछ और प्रश्नवाचक वाक्य, तुम आगरा कब पहुंचे, तुमने आज क्या खाया, मेरे पिताजी ने अखबार कब खरीदा, वह कल कहाँ गया, उन्होंने मुझे मदद क्यों की। स्टूडेंट्स, इन सभी वाक्यों के अंत में ना हा है, ना था है और ना ही गा है। साथ ही साथ इनमें भी वही भाव है कि कर्ता ने ये काम किया। तो स्टूडेंट्स, ये सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही कुछ और सेंटेंसेस अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तुम आगरा कब नहीं पहुंचे, तुमने आज क्या नहीं खाया, मेरे पिताजी ने अखबार कब नहीं खरीदा, वह कल कहाँ नहीं गया, उन्होंने मुझे मदद क्यों नहीं की। स्टूडेंट्स, सेम बात इनके साथ भी है। इनमें भी आखिर में ना हा है, ना था है और ना ही गा है, और इनमें भी वही भाव है कि कर्ता ने कुछ काम किया। ये सभी सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, अब इन सेंटेंसेस को पढ़िए। वह गीत गा रही थी, तुम फूल तोड़ रहे थे, बढ़ई कुर्सी बना रहा था, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा था। स्टूडेंट्स, ये सभी वाक्य था से खत्म हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये सभी वाक्य पास्ट टेंस के वाक्य हैं। साथ ही इन वाक्यों में आपको रहा, रही या रहे नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये सभी वाक्य कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं। पूरी बात का मतलब है कि ये सभी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, अभी स्क्रीन पर आपको कुछ वाक्य नजर आ रहे हैं जिनमें नहीं लगा हुआ है। ये सभी वाक्य भी था से खत्म हो रहे हैं। इनमें भी रहा, रही या रहे शब्द आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पर आपको कुछ प्रश्नवाचक वाक्य नजर आ रहे हैं जो कि क्या से शुरू हुए हैं। आप देखेंगे कि ये सभी वाक्य था से खत्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट टेंस के सेंटेंस हैं। साथ ही इन सभी में आपको रहा, रही या रहे नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं। पूरी बात का मतलब हुआ कि ये सभी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को पढ़िए। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं क्योंकि इनमें प्रश्न पूछा जा रहा है
क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, साथ ही इनमें नहीं भी आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये सभी वाक्य था, थी या थे से ही खत्म हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। साथ ही इनमें भी रहा, रही या रहे आपको नजर आ रहा है, जो कि बताता है कि ये कंटिन्यूअस है, यानी ये सभी सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पर आपको कुछ और प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव वाक्य नजर आ रहे हैं। ये सभी वाक्य भी था से खत्म हो रहे हैं। इनके बीच में कोई एक प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, जैसे पहले वाक्य में कैसे शब्द आया, दूसरे वाक्य में क्यों, तीसरे वाक्य में कहाँ, चौथे वाक्य में कब और पांचवें वाक्य में क्या प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया है। स्टूडेंट्स, इन सभी वाक्यों में आपको रहा, रही या रहे नजर आ रहा है, जो कि बताता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। साथ ही क्योंकि ये था से खत्म हुए हैं तो ये पास्ट है। पूरी बात का मतलब हुआ कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। इन सेंटेंसेस में भी अंतिम अक्षर था है, जिससे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस के सेंटेंस है। साथ ही इनमें भी रहा, रही या रहे शब्द आएंगे, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं। पूरी बात का मतलब है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे इनके बीच में एक प्रश्नवाचक शब्द आया है, साथ ही इनमें नहीं भी आया है। स्टूडेंट्स, अब इन वाक्यों को देखिए। ये सभी वाक्य था, थी या थे से खत्म हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये सभी वाक्य पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। लेकिन इन सभी वाक्यों में आपको चुका, चुकी, चुके और आखिरी वाक्य में आपको लिया शब्द नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि जिन वाक्यों में चुका, चुकी, चुके या फिर लिया शब्द आता है, वे सभी वाक्य परफेक्ट टेंस के होते हैं। पूरी बात का मतलब है कि ये सभी सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, अभी स्क्रीन पर जो वाक्य आपको नजर आ रहे हैं वे सभी था, थी या थे से खत्म हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये सभी वाक्य पास्ट टेंस के वाक्य हैं और इनमें बीच में चुका, चुकी, चुके या लिया शब्द भी आया है, जो कि बताता है कि ये सभी परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं। पूरी बात का मतलब हुआ कि ये सभी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे वाक्य क्या से शुरू हुए हैं और इनमें भी आखिर में था आया है, जो कि बताता है कि ये पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। साथ ही इनमें चुका, चुकी, चुके या लिया शब्द आया है, जिससे पता चलता है कि ये परफेक्ट हैं, यानी ये सभी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे वाक्य भी था से खत्म हुए हैं, मतलब ये पास्ट टेंस के सेंटेंस हैं। साथ ही इनमें चुका, चुकी, चुके या लिया शब्द आया है, यानी ये परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हैं, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, जो कि प्रश्नवाचक तो हैं ही, साथ में नकारात्मक भी हैं क्योंकि इनमें नहीं भी आया है। स्टूडेंट्स, अब इन सेंटेंसेस को पढ़िए। वह गीत क्यों गा चुकी थी, तुम फूल कब तोड़ चुके थे, बढ़ई कुर्सी क्यों बना चुका था, पक्षी आकाश में क्यों उड़ चुके थे, शिक्षक कक्षा में कब पढ़ा चुका था, मेरे मित्र ने पत्र कैसे पढ़ लिया था। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि ये सभी वाक्य था से खत्म हुए हैं, मतलब ये पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। साथ ही इनमें भी चुका, चुकी, चुके या लिया शब्द आया है, जो कि बताता है कि ये परफेक्ट हैं, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द भी आया है, यानी ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। स्टूडेंट्स, इन सभी सेंटेंसेस का जो आखिरी अक्षर है वो है था, थी या थे, जो कि बताता है कि ये सभी वाक्य पास्ट टेंस के हैं। साथ ही इनमें रहा, रही, रहे तो आया है, साथ में इतने समय से ज़रूर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो वाक्य हैं ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं, यानी ये सभी सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ हमें कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंफ्यूज नहीं होना है। स्क्रीन पर अब जो सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं ये भी था से खत्म है, मतलब ये पास्ट टेंस के वाक्य हैं। इनमें भी रहा, रही, रहे आया है, साथ में इतने समय से भी लगा हुआ है, मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये सभी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं, जो कि नेगेटिव हैं क्योंकि इनमें नहीं आया है। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर अब जो सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं ये भी था से खत्म हुए हैं, मतलब ये पास्ट टेंस के वाक्य हैं। साथ ही इनमें रहा, रही, रहे तो आया है, साथ में इतने समय से ज़रूर आया है, तो जिसका मतलब है कि ये सभी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं और ये इंटरोगेटिव हैं, यानी ये प्रश्नवाचक हैं क्योंकि ये सभी वाक्य क्या से शुरू हुए हैं।
स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के सभी वाक्यों को पहचानना सीखा है। अगली क्लास में हम फ्यूचर टेंस के वाक्यों को पहचानना सीखेंगे, साथ ही और भी कई नए नियम सीखेंगे जिससे आपके जो वाक्य हैं वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड लक। जय हिंद।